हिमाचल प्रदेश में सियासी पारा लगातार चढ़ा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी विधायक दल मांग कर रहा है कि अध्यक्ष को उनके पद से हटाया जाए। इसके लिए विधानसभा सचिव को एक नोटिस भी दिया गया है और सदन में भी इसे लेकर खूब हंगामा देखने को मिला। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ विधायक विपिन सिंह परमार, पूर्व में विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं। परमार साहब, पहले तो बहुत बहुत स्वागत। बहुत आभार आपका, धन्यवाद। पहले तो विपक्ष सिर्फ सरकार को घेर रहा था, लेकिन अब विपक्ष की एक नई रणनीति है। विपक्ष तो अध्यक्ष जी को भी चैन से नहीं रहने दे रहा। नहीं, मैं ये कह सकता हूँ कि जो वो पीठासीन अधिकारी है, जिनको हम अध्यक्ष स्पीकर कहते हैं, वो सत्ता पक्ष को भी देखते हैं और मुख्य रूप से विपक्ष के भी वो संरक्षक हैं। वो हमारे पैटर्न हैं। अगर हमारी अनदेखी होगी, हमें अपनी बात रखने का मौका नहीं मिलेगा, तो वो गुबार कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। और पीठासीन अधिकारी अगर टिप्पणियां उस प्रकार की करेंगे, जो चुने हुए प्रतिनिधि या जो चुने नहीं भी हैं, उनको अगर वो ठेस पहुंचाएंगे, तो वो गुस्सा विस्फोट के रूप में कहीं ना कहीं झलकेगा। तो उसी का ये कारण है कि जो लगभग 2 दिन पहले उन्होंने अपने प्रेस वार्ता वक्तव्यों में जिस प्रकार की टिप्पणियां की हैं कि नेता प्रतिपक्ष मेरे से बहुत जूनियर है, मुझे सीखने की अब उम्र नहीं है, मैं नियमों को भली भांति जानता हूं। मसला छोटा जैसा था। इंद्रदत्त लखनपाल जी ने एक विषय रखा था कि राज्यसभा के चुनावों के समय उन्होंने किसी विधानसभा क्षेत्र में ये कहा था कि जो 6 विधायक हैं उनके सिर कलम कर दिए हैं और 3 आरे के नीचे हैं। इन्होंने कहा अब चुनाव हो गए, जनता ने फैसला दे दिया, आप चुने हुए प्रतिनिधि का मान रखें, अपने उन शब्दों को वापस लें। उन्होंने कहा किसी कीमत पर संभव नहीं होगा। तो उसी को आधार मान करके आज हमने विधायक दल भाजपा ने फैसला किया और स्पीकर महोदय के माध्यम से हमने उनको उस पद से हटाने के लिए रेजोल्यूट किया, एक नोटिस दिया। और मैंने स्वयं व्यक्तिगत उस विषय को विधानसभा में उठाने की कोशिश की। मैं 20 मिनट तक बोला, परंतु मुझे बोलने की इजाज़त नहीं दी गई, माइक ऑन नहीं किया गया, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। इसलिए ये गतिरोध मुझे लगता है कि आगे बढ़ेगा। अगर सत्ता पक्ष के साथ विपक्ष नहीं है, तो मुझे यही कहना है कि ये लोकतंत्र की खूबसूरती नहीं है। नेता प्रतिपक्ष या विपक्ष को के बारे में अनावश्यक टिप्पणियां करना, ये भी मर्यादा में नहीं आता है, ये कहना चाहता हूँ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को लेकर लगातार चर्चा चली रहती है। लोकसभा चुनाव हो, कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व भाजपा के साथ साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर भी निशाना साधते हुए नजर आते हैं। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि जब आप विधानसभा अध्यक्ष थे तो आपने आसन से कहा कि आप आरएसएस मैन हैं, आरएसएस से संबंधित हैं और यू आर अ प्राउड आरएसएस मैन। तो उसको लेकर भी उन्होंने आपत्ति जाहिर की। तो आपने जब आसन में रहते हुए ये कहा था, आप इसे गलत मानते हैं या सही मानते हैं? नहीं, आरएसएस का सदस्य होना या उस विचार से संबंध रखना, ये मैं अपने आप में और अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ। मैं आज से नहीं, वर्ष 1980 से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक हूँ। स्कूल से लेकर के कॉलेज, यूनिवर्सिटी और आज राजनीतिक क्षेत्र में भी हैं। तो उसी विचार को लेकर के हम अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। और उस आसन पर बैठ करके अगर मैंने ये शब्द कहे होंगे कि आई एम ए आरएसएस मैन, तो ये कोई असंवैधानिक शब्द नहीं है, ये अमर्यादित शब्द नहीं है। देश को संजोने वाली राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि, इस मातृभूमि का नमन करने वाले ऐसे स्वयंसेवकों के विचार को प्रतिबिंबित करने वाली विचारधारा, उससे हम संबंध रखते हैं। पूरी दुनिया को हम परिवार के रूप में मानते हैं। और सर्वे भवन्तु सुखिना, सभी सुखी रहें, सभी खुश रहें, इस विचारधारा से हम संबंध रखते हैं। यहाँ आरएसएस में कोई पर्ची नहीं काटी जाती। ये विचार है, ये विचार मन से, हृदय से आता है। और मैं आज भी अपने आप को प्राउड महसूस करता हूँ। और इतना ही कहना चाहता हूँ कि इस विधानसभा में मैंने ये शब्द कहे हैं और उस आसन पर कहे हैं, तो मैं विचारिक आदमी हूँ। आज भी कहूँगा, आगे भी कहूँगा, हमेशा कहता रहूँगा। ये मैं माननीय स्पीकर साहब को इतना ही कहना चाहता हूँ।
क्या आरएसएस की शाखा में, आरएसएस के अभ्यास वर्ग में ऐसी कुछ बात बताई जाती है लोगों को जो आसन में बैठकर कोई ये ना कह सके कि मैं आरएसएस से नहीं, संबंध रखता हूँ? आप किसी भी विचार से संबंध रख सकते हैं। मैं ऐसा कुछ नहीं कहा जाता है। मैंने कहा है कि इस मातृभूमि को नमन नमस्कार करना ये हमें सिखाया जाता है, जो हमें रक्षक के रूप में संरक्षण प्रदान करती है। वासुदेव कुटुंबकम की भाषा हमें समझाती है। देश मजबूत हो, व्यक्तियों से ऊपर देश है, ये पताका भगवा पूरी दुनिया में फैले, ये हमें पढ़ाया जाता है। तो यहाँ तो कुछ ऐसा नहीं है, हम जोड़ने का काम करते हैं। हम अलकायदा जैसे संगठनों से संबंध थोड़ी रखते हैं जो देश को तोड़ते हैं। उसको लेकर के तो स्पीकर साहब या कांग्रेस कभी कुछ नहीं कहती। इतना ही मैं यहाँ पर अपनी बात रखना चाहता हूँ। जी, अब आप विधानसभा अध्यक्ष को एक माफ़ कीजिएगा, विधानसभा सचिव को नोटिस दिया गया है। अब आने वाले वक्त में क्या नियम कहते हैं और भारतीय जनता पार्टी का विधायक दल क्या मांग कर रहा है विधानसभा अध्यक्ष से? नहीं, हम तो, हमारी यही मांग रहेगी कि जो हमने नोटिस दिया है उसके अनुसार अब वो विधानसभा के उस आसन पर ना बैठें और इस पर चर्चा करवाएं और मतदान करवाएं। उसी के बाद वो उस आसन पर बैठें, यही हमारा कहना है। यही विधानसभा थी, वही जगह थी जहां पर हर्ष महाजन राज्यसभा के उम्मीदवार के तौर पर नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचे थे। शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि भाजपा सिर्फ एक नाम मात्र के लिए प्रत्याशी उतार रही है, लेकिन फिर जो खेल हुआ वो पूरे देश ने देखा। क्या इसी तरीके का खेल यहाँ पर भी दोबारा रचने की कोशिश भाजपा की ओर से? समय बताएगा, परंतु इतना जरूर मैं कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस के दल में उन्हीं के लोग इस सरकार से खुश नहीं है। कुछ बातें भविष्य के गर्भ में छुपी रहती हैं, वो समय आने पर सब कुछ लोगों के ध्यान में आएगा, ये कहना चाहता हूँ। आज चर्चा में बात थी कि 15 विधायक संपर्क में थे, 3 निर्दलीय विधायकों को मिलाकर अंत में जो वोटिंग हुई वो सिर्फ 9 की हुई। तो जो रह गए थे 6-7 विधायक, दोबारा उनसे संपर्क करने की कोशिश? मन और आत्मा से ही ये विधायक निर्णय लेते हैं और आगे भी वैसे ही निर्णय लेंगे, जैसे पहले अंतरात्मा की आवाज़ सुनी थी। बिल्कुल जनता का प्रतिनिधि, अंतरात्मा की आवाज़, और जिस मुद्दे को लेकर के वो प्रतिनिधि बनते हैं, अगर वहाँ उनकी आवाज़ और उनकी आत्मा को दबाने की कोशिश होगी तो ऐसे 6+3 विधायकों ने हिम्मत की और विरोध करने के बाद ये कहा कि हम तुम्हारे साथ खड़े नहीं हो सकते। ये कहना चाहता हूँ, आगे भी कुछ होंगे, समय बताएगा। जी सर, आपने समय दिया, आपका शुक्रिया। बहुत आभार आपका, धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ विधायक विपिन सिंह परमार के साथ आपने एक खास बातचीत सुनी। विधानसभा सचिव को नोटिस दिया गया है और भारतीय जनता पार्टी विधायक दल ये मांग कर रहा है कि अध्यक्ष नैतिकता के आधार पर आसन को छोड़ें और इस पर जल्द से जल्द चर्चा लाई जाए। तो फिलहाल के लिए इतना ही। आप जुड़े रहिए एबीपी लाइव के साथ।